नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कवर कर लिया था। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हो गया था और एक्सपोनेंशियल कैलकुलेटर हो गया था। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के विषय में स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन लर्न करा दिया था, क्योंकि देखिए अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस आर अपॉन 100 की पावर n, यही तो फार्मूला होता है ना दोस्तों। n मतलब नंबर ऑफ इयर्स है ना, और r मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, 100 मतलब 100 और p मतलब प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये तो एक अलग विषय हो गया। बाकी यहाँ पर जो मैंने मेन्यू आइटम बनाई आप लोग जानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर की मेन्यू आइटम और एक्सपोनेंशियल कैलकुलेटर की मेन्यू आइटम, ये दोनों मेन्यू आइटम बना ली थी। अब बचा गया था भैया कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर, तो उसको हम लोगों ने यहाँ से ऐड कर लिया। ठीक है, इतना भी प्रोसेस हो गया। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर की जो RSIS है, ये दोस्तों मेरा पार्ट 4 है। इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल को आप लोग देखिए, जब हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट बनाया था तो वहां पर इस रिपोर्ट को क्रिएट किया था, है ना। और इस रिपोर्ट में ही हम लोगों ने फॉर्म पार्ट लाइन फील्डों का यूज कर लिया था, है ना। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे जो इसका सब टाइटल है उसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में चेंज कर देंगे, है ना। ये देखिए, ये हम लोगों ने इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में चेंज कर दिया। और जो ये वाली फील्ड थी, यहाँ पर जब रिजल्ट वाली फील्ड आएगी दोस्तों, ठीक है, रिजल्ट वाली फील्ड में भी ऑप्शन दे रखा है ना कि जब तक तीनों चीजें फिलअप नहीं हो जाएंगी तब तक ये फील्ड हमको विजिबल नहीं होगी, है ना। तो ये अभी हम लोग जब टैली प्रोग्राम में चलेंगे तब भी इसको करके देख लेंगे। और यहाँ पे सेट एज ये दोस्तों, है ना, CI एक्सपोनेंशियल कैलकुलेटर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये फार्मूले का नाम हम लोगों ने बना लिया। इसमें हम लोग 3 चीजें देंगे, प्रिंसिपल, रेट और ईयर्स। ठीक है, ये तो हमारी रिपोर्ट जनरेट हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फार्मूला। ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया दोस्तों। आप अगर इसको कैलकुलेट करना चाहें तो देखिए कैसे आया है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100। ठीक है, माइनस 100। ठीक है, फिर 1 माइनस आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5 अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, और इसकी पावर 2, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स 2 है। अब देखिए ये ऊपर हो जाएगा 105, है ना दोस्तों। ओ सॉरी, 100 में 5 जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 95, है ना, और नीचे हो जाएगा 100। अब इसकी पावर एक्सपोनेंशियल ही तो निकालेगा, है ना। अब इसकी पावर जो 2 होगी, मतलब 95 मल्टीप्लाई बाई 95 और अपॉन 100, तो 100 तो इससे कट जाएगा, है ना। बाकी जो कैलकुलेशन होगा दोस्तों वो आप लोग मैनुअल भी कर सकते हैं। अभी हम लोग इसका मेन फंडा देख लेते हैं, है ना। तो देखिए, जिस जिस चीजों की हमें आवश्यकता होती है उसको तो हम लोग पैरामीटर में रख लेते हैं और इसको नाम दिया जाता है डिफिनीशन ब्लॉक का। ठीक है,
अब देखिए पैरामीटर में हमें सबसे पहले तो प्रिंसिपल, पैरामीटर में रेट, पैरामीटर में टेन्यूर और रिटर्न क्या हो अमाउंट, ठीक है, और वेरिएबल हम लोग ले लेंगे फाइनल अमाउंट, ठीक है। अभी इसका मतलब भी हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये देखिए सेट जो प्रोसीड्यूरल ब्लॉक है, मतलब जो फार्मूला है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। पहले हम लोग फाइनल अमाउंट निकालेंगे, तो देखिए डबल हैश पी मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको डबल हैश के सिंबल से हम लोग उसकी वैल्यू को खींच सकते हैं, ठीक है। डबल हैश मतलब वेरिएबल की वैल्यू खींची जा रही है और सिंगल हैश मतलब फील्ड की वैल्यू खींची जा रही है। अच्छा, ये एस्ट्रिक मतलब बताने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर 1 प्लस, ओ दोस्तों गलती हो गई मेरे से, सॉरी, ये प्लस होगा, मैं तभी यहाँ 105 ही कह रहा था, है ना, ये 105 होगा, ठीक है। तो 1 प्लस, अब ये रेट, ये देखिए ये वाला जो रेट है इसको भी हम लोगों ने डबल हैश के सिंबल से क्या किया, ले आए, है ना, ठीक, और अपॉन 100, है ना, और फिर टी, ठीक है दोस्तों। ये टी मतलब इसकी पावर हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था कि ये भैया वैल्यू हो जाएगी और ये इसकी पावर हो जाएगी, है ना, टी इसकी पावर में चला जाएगा। तो वही है, देखिए 1 प्लस, अब आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, चेंज होती रहेगी, इसीलिए तो हम लोगों ने इसको वेरिएबल बनाया है ना दोस्तों। तो इस तरह से ये वाली वैल्यू इससे आ जाएगी, फिर इसको हम लोग फाइनल अमाउंट से पी को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू जो कंपाउंड इंटरेस्ट की है वो कैलकुलेट हो जाएगी। दोस्तों अब हम लोग इसको जरा टैली में भी करके देख लेते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं अपने टैली प्रोग्राम में आ गया, ये ओपन किया और कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ मान लेते हैं 500 और रेट मान लेते हैं 12 और 6, तो ये 486.90 आएगा दोस्तों। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इस कोड को भी देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये ऐड कर दिया और प्रीवियस ट्यूटोरियल में इंक्लूड 2 फाइलें की थी। अब हम लोग आज इसमें तीसरी फाइल को भी क्या करेंगे, इंक्लूड कर देंगे, है ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाली है उसको इंक्लूड कर देंगे। और यहाँ पे हमने इसको अल्टर क्या करवाने को कहा है, CIC, तो ये अल्टर हो रहा है। फिर इसमें हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट वाली चीज को यूज कर लिया, जहाँ पे यहाँ पे दोस्तों क्या था, जब सिंपल इंटरेस्ट की रिपोर्ट थी तो ये सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर लिखा था, तो इसको हम लोगों ने सब टाइटल को क्या किया, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर चेंज कर दिया। और इसकी फील्ड में दोस्तों यहाँ पे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट लिख के आता था, तो हमने इसको कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट कर दिया, ठीक है। और ये इसके फंक्शन को यूज कर लिया, ठीक है। आप दोस्तों मैंने ये थोड़ा सा फार्मूला आप लोगों को गलत बता दिया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी, वो आप लोग देख लीजिएगा। और मेरा मेन मकसद आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाना नहीं है। हम लोगों का मेन मकसद क्या है दोस्तों, कि टैली से हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं, है ना। अभी तो हम लोग बेसिक फंक्शन देख रहे हैं, इसके बाद जब थोड़े से लेटेस्ट इन्हेंसमेंट फंक्शन जो होंगे उनमें आप लोगों को और बेहतरीन चीजें सीखने को मिलेंगी। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का टॉपिक कैसा लगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।